मेरे सामने मेरा बेटा को कमर में गोली मार के घसीटते हुए लेके चला गया। मोहन ठाकुर अपराधी है, रंगदार है, पैसा लेने के एवज में जान मारा। एक भैंस पर 2000 रुपया की रंगदारी उसका है। हमरो भाग मारे गोरा हाथ तक तोड़ी दिल गई थाने पर से, लेकिन उनको सुनवा केस भी कर लिए, केस उसको सुनवा नहीं हो। नो बच्चा को सबको गोली मार के हाथ तोड़ दिया, ये सब हाथ तोड़ दिया, ये यहाँ गोली मारा, इसमें गोली मारा। यहाँ गैंगवार नहीं दिखी। बच्चों की उम्र कितनी थी पता है? 16, 17, 18 साल। न्याय चाहिए उनको, फांसी का सजा, जिसे हम लोगों का बच्चा के तरपा के मारा है और उसे उन लोगों को भी तरपा के मरना चाहिए। कोई मामला नहीं है, ज्यादा भुजा इसमें कुछ नहीं है, अपराधी मामला है, इसमें सब जात है मिला हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मैं हूं धीरज परासर। जी देखिए, अभी हम मौजूद हैं कटिहार में पहुंच चुके हैं और कटिहार का ये वही इलाका है जो पिछले 2 दिसंबर से रोशनी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार की उसी घटना की जिस घटना ने अभी हर चैनलों पर तहलका मचा के रख दिया है। कटिहार का जो नरसंहार है वो अभी हर चैनलों पे चल रहा है। और बता दें कि पिछले 12 दिसंबर को ये मामला जो है ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू हो गया था। तो ये कौन सा इलाका है धीरज जी, ये बताइए। ये समता दियारा कहलाता है, जो बखिया दियारा से जुड़ा हुआ इलाका है। लगभग 25 किलोमीटर लंबाई इसकी बताई जा रही है। और गंगा नदी के पानी के कम हो जाने के बाद ये भूमि जो ऊपर आती है उसी को लोग दियारा कहते हैं। ऐसे हमारे साथ जी मैम। तो ये समता दियारा का वही इलाका है, साफ तौर से देख सकते हैं, जहां पर पिछले 2 दिसंबर को तड़ातड़ गोलियां चली थी और नरसंहार जिसकी बात कही जा रही है, यहीं पे नरसंहार हुआ था। और ये वही इलाके पर हम पहुंच चुके हैं और साफ तौर से ये जो नज़ारा है ये समता दियारा का है। खबरों में ये कहा जा रहा है कि बखिया दियारा में ये घटना हुई है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बखिया दियारा की घटना नहीं है, समता दियारा की घटना है। ये बखिया दियारा से जुड़ा हुआ है। बखिया दियारा से ये जुड़ा हुआ है घटना, लेकिन समता दियारा की है जी। तो ये वही जो है ये इलाका है और चलेंगे, बात करेंगे। जो मृत हैं उनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद है। पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो खुद हमें बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। चलिए तो चलते हैं, मृत के परिजन हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विधि चंद यादव। विधि चंद यादव जी। क्या घटना है, थोड़ा बहुत बताइए जो आप जानते हैं, क्योंकि आप सुने कि आपके परिजन भी कोई। हाँ, मेरा बेटा था राहुल यादव। अच्छा, जिसको मोहन ठाकुर ने मारा। मेरे सामने मेरा बेटा को कमर में गोली मार के घसीटते हुए लेके चला गया। आपके सामने में? हाँ, मेरे सामने में। और हम चिल्लाते रहे और हमको भी धमकी दिया कि अगर आवाज़ उठाया तो मारेंगे। तो हम डर से मतलब क्या बोलते, यही स्थिति मेरा रहा। और वहाँ पे कोई और थे कि सिर्फ आपके लड़के ही थे? नहीं, उस बथान पर हम और मेरा लड़का ही था। मेरे बथान पर 2 ही आदमी थे हम लोग। और बगल के बथान में लालू यादव का बथान था, उनका भी हत्या किया। सोनू यादव का बथान था, उनका भी हत्या किया। मतलब आपके इर्द गिर्द में 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी, जो तीनों हमारे गांव के हैं। कारण क्या रहा? कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन असली कारण क्या है वही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। बताइए जरा, असली कारण क्या? असली कारण है रंगदारी। मोहन ठाकुर अपराधी है, रंगदार है, और पैसा लेने के एवज में जान मारा। एक भैंस पर 2000 रुपया की रंगदारी उसका है। अगर हम अपने खेत में हल चलाने जाएंगे, अपना खेत बोने, तो उसको 1 बीघा पर 5000 रुपया का रंगदारी चाहिए। और जो नहीं देते हैं उसको मार दिया जाता है। इस गांव का 10 व्यक्ति को मार दिया गया कि बहुतों का पैर तोड़ा, बहुतों का गोड़ तोड़ा, बहुतों का हाथ तोड़ा। आज ही 10 साल से चलते आ रहा है। 10 साल से ये घटना चल रही है? हाँ, 10 साल से घटना चल रही है। इससे पहले किसी की मौत भी हुई थी? जी। इसके पहले विक्रम यादव जो जन प्रणाली का दुकानदार थे, और जन प्रणाली का अनाज, हमारे आपके लैंग्वेज में डीलर। हाँ, डीलर, यानी विक्रम यादव डीलर, जो वो अपना कोटा का सामान लेके आ रहे थे, रास्ते में उनको गोली मार दिया गया। वो भी मामला है। विक्रम यादव का एक भतीजा है पिंटू यादव, उसको भी मार दिया गया। इसके पहले नन्हक राय को मार दिया गया।
काफी संख्या में हत्याएं हुई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ इतना हत्याएं। इसके बाद एक मनीर मियाँ है, उसका लड़का को मार दिया गया। यानी इसका काम है मारना। अच्छा, इससे पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। हाँ। कितनी हत्याएं हुई, लेकिन ये मामला प्रकाश में अब तक क्यों नहीं आया, ये बताइए। ये मामला प्रकाश में नहीं आया कि यहाँ दबंग है, इस पर बड़े लोगों का हाथ है, इसको दबा दिया जाता है। किसी की हत्या को दबा दिया जाता है। हाँ। तो ये मामला पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं। लगभग कितनी हत्याएं हो चुकी होगी इससे पहले? लगभग इसके पहले इस गांव में 10 की संख्या में हत्या हो चुकी है। इस गांव में 10 से ज़्यादा की संख्या में हत्या हो चुकी है और स्थानीय पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। दक्षा जी क्या कहेंगी इस पे? देखिए, 4 लोगों की हत्या, 5 लोगों की बात बताई जा रही है। नहीं, अभी 7 लोगों की। 7 लोग। स्थानीय, मैं बता दूं कि 7 लोग। स्थानीय प्रशासन अभी तक लगता है कि सभी लोगों की लाशों को बरामद नहीं कर सका है। नहीं, स्थानीय प्रशासन पे ये विफलता का आरोप है। देखिए, पूरा का पूरा मामला जो था वो तो सामने आ रहा था 5 लोगों की हत्याओं का, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है, जिनकी मृत्यु हुई है उनके खुद परिजन यहाँ पर मौजूद है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 7 लोगों की हत्या हुई है और इस मामले पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले भी 10 हत्याएं जो है वो हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो सब मामला जो है वो प्रकाश में क्यों नहीं आया अभी। वो भी एक बड़ा सवाल और उठता है ना धीरज, कि घटना है विगत 2 दिसंबर की और ये मामला प्रकाश में आया 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है। करने लगा। तो क्या लगता है? ट्विटर पे तो ट्रेंड नंबर 1 में भी किया जी। कुछ घंटों तक कटिहार कटिहार नरसंहार के बारे में। जी। ठीक है, तो अब जब लोकेशन पे चलेंगे, जब जिनके और पीड़ित परिवार जो है उनसे मिलेंगे तो लगता है वस्तु स्थिति बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया ना, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा कि आखिर 2 दिसंबर को ये घटना हुई और 12 दिसंबर को ही ये मामला क्यों उठ रहा है। बिल्कुल ये 10 क्यों उठ के? 10 दिनों के अंतराल में क्या इन गरीबों के साथ न्याय नहीं मिल सकता था? इनके लिए कोई कुछ किया नहीं जा सकता था? ये इन लोग भी हैं, आ जाइए आप लोग, आइए ना, इधर आ जाइए ना, इधर आप लोग से पूछते हैं कि 2 दिसंबर को ये घटना हुई और 12 दिसंबर को ये मामला क्यों खुल कर आ रहा है? पप्पू यादव का देन है, जो लाश मिल गया ना तो लाशों नहीं मिलता, वो किधर रख देता कोनो समझ में नहीं आता। सभी लोगों की लाश बरामदगी हो चुकी है? नहीं, सभी लोगों का 3 को मिला, 4 को हुआ। 7 आदमी की हत्या हुई, अभी तक 3 आदमी का लाश नहीं मिल पाया अभी तक। नहीं, और कौन चीज, और कुछ बोले चाहे तो बोलो। अरे मारा तो हमरो भाग मारे गोरा हाथ तक तोड़ी दिल के यहीं थाने पर से, लेकिन को सुनवा केस भी कर लिए, केस उसको सुनवाई नहीं होले। थाना कहाँ पर खुला है? बोला गया कि थाना यही फाड़ी यहीं खुला है, यहीं बगल में, बसवारी के बगल में। हाँ बसवारी का बगल में। इसको के ले चलना। अच्छा, ठीक है, थाने भी जाएंगे। चलते लड़के को भी मार के फेंक दिया गया। इसको अच्छा, ये इनको भी मार सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ये भी है जो इनको मतलब मार के फेंक दिया था। की भले कौन किसने मार के फेंका था? हम गए थे ठेठिया में बोलो, अपन सब समझ जाते लोग। मगलरी भोला जहाँ डॉक्टर कन दवाई ले घूमलिए पकड़िल के कौन जात से यादव मकड़ी, तो मार के फेंक दिए। यादव को बहुत हम देखने नहीं चाहते हैं, मारेंगे। क्या बोल रहा कई बात? मोहन ठाकुर गिरोह और गिरोह का आदमी। हाँ, संजय ठाकुर। अच्छा, वो नहीं डर से वो बोलबे नहीं करता है कि मतलब इस तरीके का खौफ इलाके में अभी भी देखा जा सकता है। एक अजीब टाइप का सन्नाटा है। आप अगर यहाँ पे होते, हमारे दर्शक अगर यहाँ पे होते, इस सन्नाटे को आप महसूस कर सकते। दूर दूर तक सन्नाटा आपको नजर आएगा, दूर भैंस चरता हुआ नजर आएगा, दूर ट्रैक्टर चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस सन्नाटा ऐसा है, लोगों के मतलब चेहरे से खौफ ऐसा झलक रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों में खौफ साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और देखिए, कई बातें निकल कर सामने आ रही है। कोई बता रहा है इसे वर्चस्व की लड़ाई बता रहा है, कोई जमीनी लड़ाई बता रहा है, लेकिन क्या कुछ मामला है वो यहाँ के लोगों से बात करने पर ही पता चलेगा। और जिन लोगों की भी मौत हुई है इस पूरी घटना में, उनके परिजन से भी बात करते हैं। चलिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पे। अब यहाँ से तो हम लोग घर पे चलते हैं, परिजन के घर पे चलते हैं।
तो देखिए जिस तरीके से कटिहार में घटना हुई, जिस तरीके से दो गुटों के बीच में आपस में झड़प की खबरें सामने आई, उसी को लेकर के कटिहार के मोहना चांदपुर में हम पहुंच चुके हैं। सोना खाल जगह है नाम इस जगह का, और साफ तौर से देख सकते हैं जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के परिजन हमारे साथ मौजूद है। बता दें कि जितने भी लोगों की यहाँ पर हत्या की गई है सभी लोग जो है वो काफी कम उम्र के थे, उन लोगों की उम्र काफी कम थी। 18, जी 18, 19, 20 और 21 जी, और 22 साल से ज्यादा उम्र यही के नहीं उम्र, थे। हाँ इससे यही उम्र थी कुछ, सब जी, कम उम्र के बच्चे सब थे, कम उम्र उनकी के थे। हत्या हुई है। तो देखिए जिस उम्र में जो बाप है उनको बेटा कंधा देता है, उस उम्र में एक बाप को अपने बेटे को कंधा देना पड़ा है, और ये इतनी तकलीफ देह चीज़ है। तो देखिए हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ था। हम लोग गरीब आदमी, मजदूरी करने वाले आदमी, खाने वाले, हम मजदूरी में चले गए थे। और यही हमारा बच्चा 18 तारीख को पंजाब से आया है, और आया और हमारा शादी था हमारे ससुराल में, एक हमारे भतीजी का, सर बेटी का। उन लोग वो शादी में गया था, और शादी से उन लोग 21 तारीख को शादी था, 24 तारीख को घर आया। उसके बाद हम मजदूरी में चले गए, और बच्चा को हम भेजे कि चले जाना बाबू भैंस चराने के लिए दीरा। हमारे पास में एक भैंस एक पाड़ी है, वही गए कि हम मजदूरी में जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? मजदूरी में हम चले गए, वो गया दीरा। उन लोग आपस में उन लोग अपना टंटा करते हुए बच्चा को बोला कि पैसा रे, तुम लोग जो पैसा यहाँ भैंस लानता है चराने के लिए पैसा मांगे दिया? तो बोला कि अभी नहीं दिया है, देहार भैंस नट्ठा है, लगता नहीं है, मर मजदूरी करेंगे देंगे। उसी में उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो मरना शुरू कर दिया तो उन लोगों को मारते पीटते इधर घिसटते लेके डंटा लेके मारना, हाँ डंटा से भी मारा। उसके बाद उधर गया तो राहुल को भी गोली मारा, और इन लोग बच्चा को सबको गोली मार के हाथ तोड़ दिया, ये सब हाथ तोड़ दिया, ये यहाँ गोली मारा, इसमें गोली मारा, कमर में गोली मारा, हम बुरा हाल कर दिया। ये माथा में दो तीन गोली मारा, बेरहम ही कहेंगे। 5-6 गोली उसको, 7-8-10 गोली उसको शरीर में लगी, मार के उन लोगों को हत्या कर दिया। हम लोग 4 दिन यहाँ पर कोई सहारा नहीं हम लोग को मिला। तो उसके बाद 4 दिन के बाद हम लोग तब दिरा गए प्रशासन लेके, तब वो लाश खोजे तो लाश रद्द हो गया। कितने दिनों के बाद आपको लाश मिली? 4 दिन के बाद लाश मिला। 4 दिन के बाद। जी, किस तारीख को मिली? 6 तारीख की लाश मिला। ये तो हाँ, पैसे की भूख और 2 तारीख का घटना है। जी। आज 4 तारीख को हम लोग 6 तारीख को लाश मिला। उसके बाद हम लोग चिल्ला रहे हैं। कितने बेटे थे आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे? जी, एक बेटा और कहाँ? एक बेटा यही है मेरा, ये छोटा है? ये बड़ा है। ये बड़ा है, हाँ, इससे छोटा इससे हमारा छोटा, है। हाँ इससे छोटा का यानी कि उम्र, वो 17-18 18 साल का उम्र का 18 था। साल का बच्चा था। बताइए, लोग कहते हैं कि भाई एक होता है कि शादीशुदा इंसान को मारा जाए, या वो किसी गलत काम में संलिप्त हो तो समझ में आता है कि भाई वो गैंगवार है, लेकिन हमें यहाँ गैंगवार नहीं दिखी। बच्चों की उम्र कितनी थी पता है? 16, 17, 18 साल, सारे के सारे नाबालिग, और सब नाबालिग। क्या कसूर था? कोई पंजाब में काम कर रहा था। अंकल जी का कहना है कि कोई पंजाब से बच्चा आया था, और वो अपने बाप का एक हाथ बटा रहा था, और हाथ बटाने के क्रम में वो मारा गया। इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? अगर आप प्रशासन अगर सही से हमें कहीं ना कहीं, हम आप लोगों से क्या उम्मीदें करें? आप लोग अपनी आवाज़ खुद बन सकते हैं, तो आपकी आवाज़ आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं हम आप? लोग का न्याय चाहिए, उनको फांसी का सजा, जैसे हम लोग का बच्चा के तरपा के मारा है, और उसे उन लोगों को भी तरपा के मरना चाहिए, वो सब हत्यारा को। वो लोग, हाँ, जी नहीं, कानून से तो आपकी उम्मीदें हैं, और मैं ये कहूँगी जब कानून से आपकी उम्मीदें हैं तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं कि प्रशासन आपको अभी भी डर है या नहीं है? हम लोग बहुत डर है। हम लोग अभी अंधेरा होने के बाद में घर से नहीं निकलते हैं डर के मारे से। कितने अपराधी अभी तक पकड़े गए? अभी कोई अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जातिवाद को लेकर के यहाँ पर भी बहुत तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। यादव भूमियार बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। कुछ ये नहीं, क्या मामला है ये बताइए। कोई मामला नहीं है। ज्यादा भुंजार इसमें कुछ नहीं है, अपराधी मामला है। इसमें सब जात है मिला हुआ। हाँ। जादव भी है उसमें मिला हुआ है, भुंजार भी मिला हुआ है, खरवार भी मिला हुआ है।
बंगाली भी मिला, सब जात उसमें मिला हुआ है। ऐसा ये जातिवाद नहीं है। तो देखिए साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो परिजन हैं उन लोगों से बात की, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजन से बातचीत की है और कहीं ना कहीं बातें निकलकर सामने आ रही थी। कोई से दो गुटों की झड़प बता रहा था, कोई से जातिवाद का नाम दे रहा था। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो शिक्षा का अभाव भी है और जातिवाद अपराधी का मैं कह दूं कि कोई जात नहीं होता। जो अपराधी होते हैं वो किसी जात के नहीं होते, चाहे वो ब्राह्मण, राजपूत और यादव हो। यहाँ सभी ने मिलकर बच्चों की हत्या की है, सभी ने मिलकर। इसमें यादव भी है, इसमें ब्राह्मण भी है, कहीं ना कहीं सारे जाति है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरीके से इसे जातिवाद का कोई नाम दे रहा था, कोई दो गुटों की झड़प बता रहा था, कोई गैंगवॉर बता रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये चीज निकलकर सामने आती है कि ये पूरी तरीके से आपराधिक मामला है। यहाँ के गांव के लोग ही बोल रहे हैं कि ये जातिवाद नहीं है। कहीं ना कहीं देशवा न्यूज भी यही कहना चाहता है, ये जातिवाद नहीं है, एक अपराधी। और अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, सबसे बड़ी ना ही कोई जात होता है। और यहाँ जो मारे गए और जिसने मारा वो भी यादव था, वो भी भूमियार था और वो भी राजपूत था। ऐसे कई लोग मिलके उन 6 बच्चों की मौत का जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ यहाँ के लोगों का कहना है कि किसान हमारे देश का वो अंग है, वो माता पिता है, जिससे कि हम शहर में बैठ करके बहुत अच्छे तरीके से सोते हैं और खाते हैं। और हम जो हैं इस वजह से आराम से रहते हैं ताकि यहाँ के लोग मेहनत करें और हम तक वो सुविधाएं उपलब्ध। हमें सुविधा नहीं चाहिए, हमारी सुविधा को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे शहर से ज़्यादा प्रोटेक्शन इस गांव में दीजिए। इस गांव के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। अभी तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। एक पिता और है जो अपने बच्चों को खोया है, उनसे बात कर लीजिए आप। जी, तो देखिए इन्होंने भी अपने बच्चे को खोया है और इनसे सवाल पूछना चाहूँगी। देखिए तमाम बातें तो हमने कर ली है, इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आप हम मांगते हैं प्रशासन से इसको सीधा फांसी लगा दीजिए, सीधा फांसी से होना चाहिए इसको। अच्छा एक चीज़ बताइए, जातिवाद का जहाँ तक मुद्दा उठ करके आ रहा है, क्या मामला क्या है? कोई मामला नहीं है, भैंस चना अपना गया जंगल में, उसको मार दिया रंगदारी मांगने में। ऐसा की लगे छे जी जातिवाद वाला बात से कुछ नहीं ये राजनीति करे वाला लोग जो जाति पाति बैठ रहे दोसर के नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। साफ तौर से आपने सुना जिनकी मौत हुई उनके परिजनों का क्या कुछ कहना था। साफ तौर से लोगों ने बताया, कई लोग इसे जातिवाद का नाम दे रहे थे, कई लोग दो गुटों की झड़प बता रहे थे, बहुत लोग इसे वर्चस्व का मामला बता रहे थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ कर दिया है कि ये एक आपराधिक मामला है और कोई भी जातिवाद इसमें संलिप्त नहीं है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।